इधर केवीके में ड्रैगन फ्रूट देखा जा रहा है, पास में अब लगा हुआ है। तो क्या यहाँ के किसान सर ड्रैगन फ्रूट की खेती कर सकते हैं? हाँ, बहुत सुगमता से इसकी खेती हो सकती है, लेकिन कुछ खेती के लिए जो कुछ अहम बातें हैं उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ये जो ड्रैगन फ्रूट होती है, इसको ऊपर वाली भूमि, जहाँ कभी भी बरसात के दिनों में भी इसके जड़ के आसपास पानी नहीं जमे, एक खास बात की ध्यान रखनी होती है। दूसरी, इसके जहाँ भी खेती होगा, जो बीज का जो क्षेत्र है हमेशा ग्रीन रहना चाहिए। दूसरी फसल सहचारी फसल के रूप में, इंटरक्रॉप्स के रूप में इसके आसपास करिए। तीसरी बात है, इसको कम पानी की ज़रूरत होती है, एकदम केवल गर्मी में 2-4 बार पानी की इसकी ज़रूरत होती है, अन्यथा इसको पानी की ज़रूरत नहीं होती है। यह ऐसा विशेष परिस्थिति का पौधा होता है जो ज़्यादा तापमान में ही अच्छा होता है। जो नेचुरल वर्षा आता है, आप तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसी वर्षा से इसको ग्रो होने दीजिए। थोड़ा बहुत कभी लाइफ सेविंग इरिगेशन के रूप में इसको पानी देने की आवश्यकता है। इसकी बाज़ार में अच्छी मांग है। खास इस फ्रूट की खासियत यह भी है, यह फ्रूट वैसे लोगों के लिए काफ़ी है जिनको मेटाबोलाइट्स की समस्या रहती है या जिनको अपच की समस्या रहती है, न्यूट्रिशनली वीक होते हैं, वैसे लोगों के लिए यह फल बहुत अच्छा है। और इसकी खेती करके किसान, इसकी शुरुआती लागत थोड़ी अधिक होती है स्ट्रक्चर वगैरह निर्माण करने में, पौधों की उपलब्धता में, लेकिन यह करके किसान अगर 1 एकड़ अगर कोई किसान लगाते हैं तो इससे कम से कम 5 लाख रुपए का सालाना इनकम आमदनी कर सकते हैं। सर इसके लिए ऑनलाइन मार्केट सर कैसे उपलब्ध होगा बिहार किसानों के लिए? देखिए, बिहार खुद ही एक इसका बहुत बड़ा बाजार है। इसके पटना, आप तो पटना के निकट हैं और यहाँ जो संसाधन है, खास करके रोड का जो नेटवर्क है, अच्छी नेटवर्क बन गया। बिहार में तो फल दूसरे राज्यों से आ रही है, तो यहाँ इसकी उपलब्ध खेती होगी तो भेजने की कहाँ ज़रूरत है। ये तो खुद ही इम्पोर्टर है एक तरह से। अंतर्राज्यीय यहाँ आ रहा है, वो कम जाएगा, यहाँ के लोगों को इसके बेनिफिट मिलेगा, लोगों को कुछ, कंज्यूमर को भी कुछ कम रेट में मिलेगा, तो कंज्यूमर भी ज़्यादा मात्रा में खाएंगे। अभी लोग ऐसे लोग गिने चुने लोग खाते हैं। सर इसकी ट्रेनिंग सर कब दी जाएगी सर किसानों को? ट्रेनिंग अगर देखिए, ट्रेनिंग उनको दी जा सकती है क्योंकि ये विशेष तरह का है, हाई वैल्यू क्रॉप है। जब 15, 20, 25 लोगों का एक ग्रुप बने, जिनको कि इसकी खेती करना है, उसके बारे में इसके पहले तो इसको थोड़ा जागरूक होना होगा इसके बारे में। फिर उसके ट्रेनिंग के लिए कृषि विज्ञान केंद्र को संपर्क करेंगे तो विशेषज्ञ इसके लिए, कुछ तो यहाँ है, कुछ बाहर से भी विशेषज्ञों को बुलवाने की व्यवस्था कर देंगे। कृषि विज्ञान केंद्रों की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। कृषि विज्ञान केंद्र पूरे ज़िले के लिए कार्य करते हैं। यहाँ पर विभिन्न तरह के जलवायु का परिवेश है, तो हर जलवायु परिवेश के लिए कुछ कुछ चीज़ों का कार्यक्रम होते रहता है। कैसे हम उन्नत प्रभेद लेके आएँ कि जो बदलती जो जलवायु के जो दिशा में है, उसमें हम किसानों को अधिक से अधिक उपज दे सकें। और भी जो कई सारे जो ज्वलंत किसानों को जो समस्याएं होता है, उसका हम किस प्रकार निराकरण करें, इन सब बातों का हमारा केंद्र कर रहा है। और केंद्र के पास एक सीमित संसाधन होता है और उस सीमित संसाधन में जितने कार्य कर सकते हैं और जो वर्क लॉट, उसी में हम बेहतर करने का प्रयास करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में जो है यहाँ पे जो वार्षिक जो है यहाँ पे एक समिति है जहाँ पे बैठक हुई है, और इसमें जो है कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए जो साइंटिस्ट हैं और जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट से, जीविका से, और जो CDPOs हैं और जो हमारे जो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, सभी उपस्थित थे और कुछ किसान भी उपस्थित थे। यहाँ पे जो है हम लोग जो हैं जो साल भर का जो कृषि विज्ञान केंद्र जो काम करते हैं उस पर चर्चा हुआ, और आगे जो है गत वर्ष कैसे उस पर जो है वो काम किया जाएगा उस पर भी डिस्कशन जो है वो हो रहा है। और किसानों को किस तरीके से जो है टेक्नोलॉजी का जो अडॉप्शन है वो कैसे किया जाए और कैसे उनको मदद किया जाए, इस पे जो है चर्चा जो हुई है। सर कृषि विज्ञान केंद्र किसानों की समस्याओं से सर कितना कनेक्ट कर पा रहा है अपने आप? इसमें जो है लगातार प्रोग्रेस हो रहा है। इसमें नई जो ये लोग जो प्रोग्राम करते हैं उससे किसानों को बहुत जो है हेल्प मिलता है। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उससे जो है वो उससे हेल्प नहीं ले पा रहे हैं। तो हमारा ये उद्देश्य रहता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इससे जोड़े और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जो है इससे लाभ जो है वो मिलता रहे। एग्रीकल्चर में सर जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं सर, वो किसानों तक पहुंच पा रही हैं? इसमें हम लोग लगातार जुड़े हुए हैं, इसमें लगे हुए हैं। इसमें जो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं और जो
इसके नीचे जो कृषि समन्वयक और किसान सलाहकार रहते हैं वो भी किसानों तक जो है ये मैसेज जो है वो पहुंचाते हैं। साथ ही साथ जीविका के माध्यम से हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो महिलाएं हैं उनका जो योगदान है जो एग्रीकल्चर में वो थोड़ा बढ़े, और जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं इसमें काम जो है कर रही हैं। तो हम लोग का उद्देश्य ये है कि जो यहाँ पे जो भी जिस तरह का भी टेक्नोलॉजी डेवलप होता है वो ग्राउंड लेवल तक इम्प्लीमेंट हो और किसानों 731 कृषि विज्ञान केंद्र पूरे भारत में हैं, 44 कृषि विज्ञान केंद्र हमारे बिहार में हैं। ये इसी उद्देश्य के साथ बनाए गए हैं कि जो ज़िले में किसानों की समस्याएं हैं, चाहे वो कृषि से संबंधित है, चाहे वो उद्यान से संबंधित है, चाहे वो पशुपालन से संबंधित है, चाहे वो बागवानी से संबंधित है, उनका निदान करने की कोशिश करें। और जो निदान है उस निदान को करने के बाद जो हमारी राज्य सरकार के कृषि और संबंधित विभाग हैं उनको दिया जाए, जिससे पूरे ज़िले में और पूरे प्रदेश में जो किसानों की समस्याएं हैं उनका समाधान हो। देश का जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो 330 मिलियन टन को पार कर चुका है। हम आज सेल्फ सफिशिएंसी की स्थिति में है फूड प्रोडक्शन में। जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो 238 मिलियन टन हो चुका है, जो सालों से देश में 1 नंबर पे हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसानों तक टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच रही है, निश्चित रूप से किसानों तक टेक्नोलॉजी पहुंच रही है, और किसानों का जो पसीना है, अथक परिश्रम है, उसी से देश इस स्थिति में है कि आज हम जो हमारा फूड ग्रेन है उसको एक्सपोर्ट करने की स्थिति में वो काम हो रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र जब स्थापित होता है तो उसमें पहली शर्त होती है कि वहाँ पे 20 हेक्टेयर ज़मीन उपलब्ध होनी चाहिए। हर कृषि विज्ञान केंद्र पे 20 हेक्टेयर जो ज़मीन है उसमें से 80% जो ज़मीन है उस पर अच्छे क्वालिटी के बीज, जो नई वैरायटी हैं और जो किसानों की प्रेफरेंस की वैरायटी हैं वो उत्पादित की जाती हैं, और जो हमारे ज़िले के किसान हैं उन्हीं को वो मिनिमम रेट पे, जो सब्सिडाइज्ड रेट होता है, उस पे उपलब्ध कराई जाती हैं। ये तो कृषि विज्ञान केंद्र का एक मैंडेट काम है। और उसके साथ साथ बीज के साथ साथ अच्छे क्वालिटी के जो प्लांटिंग मटेरियल है, जो सीडलिंग है, वो भी कृषि विज्ञान केंद्र में तैयार किए जाते हैं, जिससे किसानों को अच्छी क्वालिटी का बीज और प्लांटिंग मटेरियल मिल पाए।